अभी मैं रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगा अगर ज़्यादा दिक्कत रहती है तो, क्योंकि मेरे में तो क्लियर तो रिकॉर्डिंग तो सही आ जाएगी। सो क्वेश्चन है, ये है प्रोपेनॉल 1 से आपको बनाना है प्रोपेनॉल, उसके लिए क्या रीजन रिक्वायर्ड है, और ये एसिटल्डिहाइड है, इससे बनाना है प्रोपेनॉल, इसके लिए क्या रीजेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। सो कैसे करना है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है और आपको बनाना है कीटोन, तो क्या रीजेंट हो सकते हैं। एक इसमें आप ले सकते हो CrO3 प्लस H2SO4, इसे बोलते हैं हम लोग जोन्स रीजेंट। एक तो ये ले सकते हो आप, करेक्ट। नेक्स्ट क्या ले सकते हो इसमें, इसको आप दूसरा कॉपर के साथ हीट भी कर सकते हो। अगर कॉपर के साथ हीट करते हो तब भी ये ऑक्सीडाइज होकर के, सॉरी, कॉपर के साथ हीट करने से क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, सो CH3 CHOH CH3, और इसको अगर आप कॉपर से हीट करें तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, H2 गैस कॉपर के सरफेस में एडजॉर्ब हो जाती है एंड यू गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2। ये भी आपने पढ़ा था। इस रिएक्शन का नाम होता है डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि H2 हट रहा है ना, डिहाइड्रोजनेशन, दिस इज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये रीजेंट है, और भी हो सकते हैं, और भी कोई PCC भी ले सकते हो यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, आप PCC भी ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या रीजेंट चाहिए CH3CHO से CH3CO CH3 करने के लिए, हाँ जी, देखो कार्बन बढ़ाना है, कार्बन को इंक्रीज करना है, तो आप गिग्नार्ड रीजेंट को डाल दीजिए। तो क्या ऐड करोगे इसमें, CH3MgBr प्लस और ये माइनस, और सेकेंड स्टेप में क्या ले लीजिए, वाटर या H3O प्लस, तो क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट इस पर जुड़ जाएगा और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यू विल गेट CH3C, ये CH3 आ गया गिग्नार्ड रीजन का, ऊपर हो जाएगा OMgBr और यहाँ पर क्या है H, ठीक है। फिर इसके बाद वाटर से यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ये आयनिक बॉन्ड है, तो वाटर से यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा आपका एल्कोहल, ठीक है। और इसके बाद क्या करना, फिर से इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो आप इसको कॉपर के साथ हीट कर दीजिए। बस हो गया। इस तरीके से आपको रीजेंट ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शन को रिवाइज कराता हूँ। ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शन, और साथ में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बता दूंगा एक साथ, सो दैट कि आपको सारा ध्यान रहे। ओके, सो आप लोग भी पार्टिसिपेट करना अगर आपको समझ में आ जाए तो कि कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि मैं सारा पढ़ा चुका हूँ। सो मैं फर्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, CH3 CH2Cl, ओके। और इसके से मैंने कराई, आप लोग को पार्टिसिपेट करना है क्योंकि रिवीजन है ये ना, CH3 CH2Cl, इसकी से मैंने कराई NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन से।
एसीटोन आपको सभी को पता है क्या होता है। एसीटोन का स्ट्रक्चर ये है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। दिस कंपाउंड इज पोलर बट हाइड्रोजन इज अटैच टू कार्बन, तो इसे बोलते हो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इजंट इट? ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये किसको फेवर करता था, SN1 रिएक्शन को या SN2 रिएक्शन को? SN1। पोलर अप्रोटिक SN2 करता है बेटा। वाटर हो गया, HF हो गया, ये सब SN1 को फेवर करते हैं, जिसमें बनाना पड़ता था कार्बोकेटायन। और वैसे भी ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल हाइड है, तो इसका क्या बनता था प्रोडक्ट, याद है किसी को? ये हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन थी। यहाँ पे बनता था CH3 CH2, हाँ I प्लस प्लस क्या बनता था NaCl, और जो NaCl था वो एसीटोन के साथ PPT फॉर्म करता था। NaCl फॉर्म्ड NaCl NaCl precipitated with एसीटोन। ये एसीटोन के साथ प्रेसिपिटेट बना लेता था, क्योंकि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ठीक है। विच 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 ड्राइव द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, जो कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करता है या फैसिलिटेट करता है। अब मैं नेम रिएक्शन बता रहा हूं, तो बताओ इस रिएक्शन का नेम क्या था? बिल्कुल सही जवाब। तो पहली रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है फिंकलस्टीन रिएक्शन। आपको यही सब बताना है अच्छे से, आपकी सारी ऑर्गेनिक रिवाइज जाएगी। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ी फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में Cl और Br को आप I से रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो एक नेम रिएक्शन हो गई। दूसरा आते हैं, अगर इसी रिएक्शन में CH3 CH2 Cl की रिएक्शन हम लोग करा दें AgF से, AgF ले सकते हैं, या फिर हम लोग HgF2 ले सकते हैं, SOF2 ले सकते हैं, इससे करा दें, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड व्हाट विल यू डू, टेल मी? हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा ना यहाँ पर भी, तो क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 यस सर। F प्लस AgCl, और यहाँ पर भी देखो PPT बन रहा है ना, और PPT इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस, तो इससे रिएक्शन कहाँ जाएगी, किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या हुआ, यू कैन रिप्लेस Cl Br फ्रॉम F, दिस इज ए स्वार्ट्स रिएक्शन। ये स्वार्ट्स रिएक्शन है बच्चों, जिससे कि फ्लोरीन बनाना होता है। देखो आयोडाइड और फ्लोराइड बनाने के लिए अलग अलग स्टेप होते हैं। आयोडाइड और फ्लोराइड बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, इसलिए इनकी नेम रिएक्शन होती है। अंडरस्टूड? तो दो रिएक्शन हमने पढ़ी, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन। और यहीं पर देखो आयोडाइड और फ्लोराइड बनाने के लिए दो रिएक्शन और थी। कोई बता सकता है कौन सी रिएक्शन है जिससे कि आयोडाइड और फ्लोराइड बनाया जा सके बेंजीन के ऊपर? क्वेश्चन अराइजेस, डायज़ोनियम सॉल्ट। बिल्कुल सही बेटा। हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड, सेंड मी अ रिएक्शन। बिल्कुल सही। हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड आयोडो एंड फ्लोरोबेंजीन। ये सब आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सो आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए यू टेक बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए Ki से। सो दिस ग्रुप विल रिप्लेस फ्रॉम I, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ?
HbF4 के साथ इसको हीट कर दीजिए। तो देखो मैंने कहा था कि इसमें N2 प्लस लीव करता है, तो ये बॉन्ड इधर तोड़ोगे जिससे कि N2 गैस के फॉर्म में लीव कर जाए और बेंजीन पे पॉजिटिव आएगा, तो जो भी नेगेटिव पार्ट होता है रीजन का वो इसमें जुड़ जाता है। इसका नेगेटिव पार्ट था I-, इसका नेगेटिव पार्ट है, इसका नेगेटिव पार्ट क्या देखो कैसे टूटता है, H प्लस BF3 और F-, तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, F-, तो ये F- जा करके यहाँ पर जुड़ गया, ये बन गया आपका फ्लोरोबेंजीन। तो इस रिएक्शन का भी कोई नाम है मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन को आप इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। अच्छा मुझे बताना, अगर मैं तीसरी रिएक्शन दो बेंजीन ले लूँ कंपाउंड, यहाँ पे Br ले लिया और यहाँ पे कॉपर ले लिया और प्लस Br ले लिया और यहाँ पर दूसरा बेंजीन ले लिया, और जब भी मेटल के साथ रिएक्शन हो, ध्यान रखना जब भी रिएक्शन मेटल के साथ हो तो क्या होता है हमेशा, कौन से लेते हैं हम लोग, ड्राई ईथर। पता है मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव विद द मॉइस्चर, इसलिए हमने ड्राई ईथर ले लिया है। ऑल्दो कॉपर मेटल काफ़ी कम रिएक्टिव है मॉइस्चर से, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा ना वो मॉइस्चर से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, इस वजह से ड्राई ईथर लेते हैं टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। अब बताओ ये कौन सी रिएक्शन थी, और एक मिनट रुकना जरा, अगर मैं यहीं पर Br प्लस सोडियम ले लूँ तब ये कौन सी रिएक्शन है, ड्राई ईथर यहाँ भी होगा, बताना बच्चों। ऊपर वाली तो सर ये वाली कौन सी रिएक्शन है, क्या बताया, नीचे वाली वुड, नीचे वाली रिएक्शन का नाम केवल फिटिग है, केवल फिटिग नीचे है। वाली फिटिंग, हाँ ये फिटिग रिएक्शन है, और ऊपर वाले का नाम क्या है, उलमैन, उलमैन, वेरी गुड, उलमैन रिएक्शन। स्पेलिंग मुझे नहीं पता बच्चों ना, मैंने यही लिख दिया उलमैन रिएक्शन। मुझे इसकी स्पेलिंग सही है क्या उलमैन की, यस सर सही है, एक और एन आएगा बस लास्ट को। अच्छा उलमैन रिएक्शन, और ये है फिटिग रिएक्शन। दोनों के प्रोडक्ट तो सबको पता ही होंगे, यहाँ पर NaBr निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा तो बन जाएगा बाईफिनाइल। इस तरीके से क्या बन जाएगा बच्चों, बाईफिनाइल। और इसमें क्या होगा, CuBr2 निकल जाएगा तो सेम कंपाउंड बाईफिनाइल यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों हम लोग एलिफैटिक हैलाइड लेते हैं तो इस रिएक्शन नाम क्या हो जाता है, वुड्स रिएक्शन, है ना, वो तो सबको सिंपल है, बहुत सबको पता ही है। ये रिएक्शन जो है CH3Cl प्लस Na प्लस Cl बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये रिएक्शन जो होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन होती है। 2NaCl निकल गया, हमने निकाल दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर आ गया टॉलरेन। ठीक है, इस रिएक्शन नाम होता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन थी। फिफ्थ, सभी को याद है फिफ्थ में
ओके, सो फिफ्थ रिएक्शन, ये भी रिएक्शन सभी को पता है कि जब एनिलीन रिएक्शन होती है सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल हैपन, यू विल गेट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और इस रिएक्शन के हम लोगों ने मैकेनिज्म भी की है, राइट। NH2 बिकम N2 प्लस Cl माइनस। और याद है सब लोगों को कि अगर ये डायरेक्टली रिंग पे नहीं जुड़ा होता है तो फिर हमको डाइजोनियम सॉल्ट नहीं मिलता है, फिर क्या मिल जाता था, एल्कोहल। मीन्स याद है Alcohol। सबको, हाँ, कि अगर बेंजीन पर CH2NH2 ऐसा ग्रुप है, इस तरह जुड़ा है, और इसके से मैं करा दूँ NaNO2 HCl के साथ, तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट पहले ऐसे बनेगा, पहले इस तरह बनेगा CH2N2 प्लस Cl माइनस C, बट ये सेकेंड के लिए बनेगा बिल्कुल, मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए बन सकता है, और तुरंत इसमें क्या निकल जाएगी, N2 गैस। सो फाइनली यू विल गेट कार्बोकेटायन, इस तरीके से। और फिर इस कार्बोकेटायन में वाटर जो रिएक्शन में फॉर्म होता है, उस वाटर से क्या आ जाता है, OH। तो जब भी N2 गैस, सॉरी, जब भी N2 प्लस डायरेक्टली जो है वो रिंग से नहीं जुड़ा होगा तो डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, डायरेक्टली आपको एल्कोहल मिलेगा। तो ये कन्वर्जन भी हो गया। देखो ये कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी NH2 से OH बनाना हो तो इसके अलावा कोई मेथड भी नहीं है। NH2 ग्रुप को कभी भी किसी ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो डाइजोनियम सॉल्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, समझे ना। इसलिए आपको डाइजोनियम सॉल्ट के पास से होकर के जाना पड़ेगा। तो देखो ये कन्वर्जन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, सभी लोग इसको ध्यान भी रखेंगे। इसमें कार्बोकेटायन बनता है एज ए इंटरमीडिएट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका CH2OH। ओके बच्चों, नाउ टेल मी, इस रिएक्शन नाम क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन नाम है, सभी लोग जानते हैं। इस रिएक्शन नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। CuCl2 में Cl माइनस नेगेटिव पार्ट है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, और Cu2Br2 में Br नेगेटिव पार्ट है, वो इसके रिप्लेस कर देगा। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने का मेथड का नाम ही सैंड मेयर रिएक्शन है। और अगर इसी रिएक्शन में, ध्यान देना, इतना सबको क्लियर है ना बच्चों। अब देखो इसी रिएक्शन में अगर मैं CuHBr सेक्शन करा दूं और यहाँ पर भी CuHBr से करा दूं, और सॉरी CuHCl, और अभी भी यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरोबेंजीन, और अभी भी यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या ये दोनों सैंड मेयर रिएक्शन है? नो सर, गटरमैन है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, ये है गेटरमैन रिएक्शन। बस ये बहुत पूछा जा चुका है, गेटरमैन रिएक्शन। ओके, तो जब हम Cu2Br2 लेते हैं और HBr के साथ, तब ब्रोमोबेंजीन बनाने को बोलते हैं सैंड मेयर। अगर CuHBr और CuHCl लिया तो इसका नाम होता है गेटरमैन रिएक्शन। तो दो रिएक्शन है गेटरमैन के नाम से, गेटरमैन रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिससे बेंजल लेयर बनाया था आप लोगों ने। तो आई थिंक सारी नेम रिएक्शन रिवाइज करने के बाद अगर इन सभी नेम रिएक्शन को एक जगह 3-4 पेज में लिख लिया जाए और बार बार जल्दी उसको देख लिया जाए तो ऑर्गेनिक काफ़ी कुछ तैयार हो जाती है। मैं आपको सब बताऊं, जिन बच्चों के 100 में 100 नंबर आते हैं ऑर्गेनिक में, वो क्या करते हैं कि इस तरीके से सारी नेम रिएक्शन को एक साथ जो लिख लेते हैं और उनको रिवाइज करते रहते हैं, और 1-2 बार रिवाइज करने से सारा ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये गेटरमैन रिएक्शन है, और मैंने बता दिया आपको सैंड मेयर रिएक्शन। अगर गेटरमैन कोच रिएक्शन देखनी है, यहाँ पर देखो यहीं पे बताता हूँ मैं आपको। गेटरमैन कोच रिएक्शन ये क्या थी, इसमें हम लोगों ने बेंजीन रिएक्शन कराई थी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में
बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से करा रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसमें क्या होता था, याद है किसी क्या बनता था इसमें, बेंजल डिहाइड CHO। इसके मैकेनिज्म भी हम लोग कर चुके थे, याद हो किसी को, तो CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, CO प्लस और ये माइनस, फिर H प्लस से हमने इसमें H जोड़ दिया HCl से, क्योंकि HCl और AlCl3 में इसने से Cl माइनस ले लिया तो AlCl4 माइनस बन गया, और H प्लस मैंने जोड़ दिया इस पर, तो H प्लस ये बन गया CH प्लस, और इसके बाद इस बॉन्ड को इधर तोड़ दिया, यू गेट Hc प्लस डबल बॉन्ड O, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से क्या रिप्लेस करता था, H, यू गेट बेंजल डिहाइड। दैट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर में, बताना जरा मुझे जल्दी से। दिस कंपाउंड इज फिनॉल, ओके, दिस कंपाउंड इज फिनॉल, और इसके इसमें कहूँ आपसे कि NaOH से कराओ, तो फिनॉल तो एसिडिक होता है, NaOH बेसिक है, तो क्या बनाओगे प्रोडक्ट, बताओ। बेंजीन। हाँ, ये OH माइनस जो है वो यहाँ से H प्लस को ले लेगा, तो बन जाएगा ONA। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2O, ठीक है, तो मैंने माइनस H2 यहाँ पे लिख दिया। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आपको कराना है CO2 गैस के साथ, दिस इज CO2, ओके, ये CO2 है। कैसे होगी रिएक्शन, सो ये ऐसे रेजोनेंस करता है और यहाँ पे नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करता है और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, तो यहाँ पर O नेगेटिव आया, बाद में हम क्या डाल देंगे इसमें H3O प्लस, तो जिससे जो O नेगेटिव होगा और यहाँ पर भी H आ जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट दिस कंपाउंड OH और COH। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत है, मैं तो क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म मैं पहले बता चुका हूँ एक बार, सिंपल थी मैकेनिज्म इसकी। देखो एक H को आप देखो आर्थो पैरा पे रिएक्शन होगी, क्योंकि बिकॉज दिस ग्रुप इज आर्थो पैरा डाइटिंग, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे आर्थो का है, सो देखो O नेगेटिव की वजह से रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने कहा कि आप यहाँ से H को हटा करके इसके O को दे दो, तो OH हो गया, तो देखो OH लिख दिया और C डबल बॉन्ड O कैसे रहने दिया, और ये बॉन्ड जब टूटा तो इस कार्बन से आके जुड़ गया। बाद में HCO प्लस क्यों डाला, सो दैट कि यहाँ पे क्या आ जाए H, तो फिनॉल। इसका नाम सभी को याद है ना, क्या था, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इस रिएक्शन का ओके, इस रिएक्शन का नेम क्या है, किसी को इस रिएक्शन का नाम पता है, किसी बच्चे को इस रिएक्शन का नेम पता है क्या, नहीं, बनाए इसका नाम है कोल्बे रिएक्शन,
कोल्बे रिएक्शन इसका नाम है, कोल्बे रिएक्शन। और ध्यान रखना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड नहीं है ये, वो अलग रिएक्शन थी कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिससे कि आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाया था। ये कोल्बे रिएक्शन है। बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। उपासना आप कुछ कह रहे हो, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। कोई बात नहीं। ओके, दिस कोल्बे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब आते हैं नंबर 8 में। फिनॉल की रिएक्शन, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फिनॉल की रिएक्शन आप कराइए नंबर 1 NaOH के साथ, तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड ONa प्लस माइनस H2O कर दिया हमने। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन को आप करा दीजिए किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, CaCl3 के साथ। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के साथ जब कराते हो तो क्या बनता है, यहाँ से H और एक Cl निकल गया, बन गया ये कंपाउंड ONa प्लस माइनस CaCl2। और फिर इसकी क्या कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कर दिया हम लोगों ने। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बेसिक था ना OH माइनस, तो OH माइनस ने क्या किया, दोनों Cl को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर कितने OH आ गए, 2 OH आ गए। फिर उससे क्या निकल जाएगा, वाटर। तो यू विल गेट दिस कंपाउंड ONa प्लस माइनस, यहाँ पर CHO। और इसके बाद क्या डाल दो इसमें, H प्लस आयन, तो क्या बन गया, OH। और यहाँ पर क्या है, CHO। इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड। ये CHO है यहाँ पर बच्चों ना। ONa को OH करने के लिए हमने H प्लस डाला, इसका नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड। एंड ये रिएक्शन कौन सी है, याद है किसी को, प्राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन। समझे। अब देखो, अगर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतने स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कहीं कन्वर्जन में इसको यूज करना हो तो डायरेक्ट लिखो। अगर पर्टिकुलरली यही रिएक्शन एक आती है 2 नंबर की या 2 मार्क्स की या 3 मार्क्स की, तो फिर इसको पूरा इस तरह दिखाना पड़ेगा आपको, राइट। और अदरवाइज आप किसी को भी डायरेक्ट देखो, पहले स्टेप में क्या डाला था आपने, NaOH। दूसरे स्टेप में क्या डाला था आपने, क्लोरोफॉर्म। और तीसरे स्टेप में क्या डाला आपने, H प्लस। तो बन गया डायरेक्टली क्या, H प्लस। तो पता ही आपको क्यों डालते हैं, OH। यहाँ पे क्या गया, CHO। दैट इज राइमर टीमन रिएक्शन या रीमर टीमन रिएक्शन। समझे बात को, ऐसे रिएक्शन करा देते हैं। अब इसको डिटेल मैकेनिज्म मैंने कराई है पहले, जब आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाया था इस रिएक्शन को। अभी तो मैं डायरेक्टली रिवाइज करा रहा हूँ। अब ये तो बता दोगे सभी लोग, CH3CH2Br। अगर मैं इसके क्वेश्चन कराऊँ, CH3CH2ONa के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये कौन सी रिएक्शन है और इसमें क्या बनेगा, ये सभी को पता होना चाहिए। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है।
बताओ बच्चों, कौन सी रिएक्शन है ये? किसी को नेम इसका याद नहीं है क्या? मुझे क्या नाम है इस रिएक्शन का? याद नहीं सर। गरिमा आपको याद है इसका नाम, इस रिएक्शन का नेम? गरिमा इस रिएक्शन का नेम याद है आपको? सर विलियमसन रिएक्शन। हाँ करेक्ट, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस होती है वो प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए होती है। दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस, ये विलियमसन सिंथेसिस है। और ये रिएक्शन SN2 है। ड्राई ईथर कैसा सॉल्वेंट होता है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये SN2 रिएक्शन है, इसका इस पे बैक साइड अटैक होगा और ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस NaBr। ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। और इस रिएक्शन में ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि एल्काइल हाइड हमारा 1 डिग्री हो और छोटा से छोटा हो। 1 डिग्री एल्काइल हाइड में सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है। अगर एक बात आपको याद आ जाए कि याद करो, जब मैंने कहा था कि अगर हमें ये ईथर प्रिपेयर करना हो, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स ईथर। कॉम्प्लेक्स ईथर क्या होते हैं? जिसमें कि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ईथर। तो याद करो, अगर कॉम्प्लेक्स ईथर बनाना हो, कॉम्प्लेक्स ईथर, तो फिर हमें 2 कॉम्बिनेशन लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अलग होता है। एक का एल्कोक्साइड और एक आपको लेना पड़ता है एल्काइल हैलाइड। तो कोशिश ये रहती है कि एल्काइल हैलाइड हमारा छोटा हो, क्योंकि SN2 रिएक्शन करानी है। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि मान लो मैंने इधर तोड़ दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर Na लगा दिया, तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? CH3 प्लस CH3Br। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है, ध्यान रखना रिएक्शन ड्राई ईथर। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि मैं इसको यहाँ से ऐसे तोड़ दूँ, इधर Na लगा दूँ और इस साइड Br लगा दूँ, तो CH3ONa प्लस CH3Br in presence of dry ether. Now which combination is better to form this product? इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन है? फर्स्ट का या सेकंड का? बता सकते हो बच्चों? यहाँ पर हमने 1 डिग्री एल्काइल लिया है और यहाँ पे हमने 3 डिग्री एल्काइल लिया है। तो इस पे अटैक कराओगे तो यहाँ पे Br लीव करेगा और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। इस पे अटैक कराओगे तो देखो यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस है और ये SN2 रिएक्शन है। अब यहाँ पर इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इस ग्रुप का इस कार्बन पे पहुँचना मुश्किल है, बिकॉज ऑफ क्राउड एंड और स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये क्या करता है, फिर इस रिएक्शन में हो जाती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इससे तो आपको यही मिलेगा, लेकिन इससे क्या मिलेगा? इसने क्या किया, जब उस कार्बन के पास नहीं पहुंच पाया तो इसने यहाँ से क्या उठा लिया, H+ आयन, फिर इससे यहाँ पर नेगेटिव आ गया और फिर ये Br लीव कर गया इस तरीके से। सो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और इस रिएक्शन नाम क्या हो गया, E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन हो गई, बीटा एलिमिनेशन है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
समझे बात को। तो इसलिए छोटे ग्रुप का एल्काइल हाइड लेना है और बड़े ग्रुप का एल्कोक्साइड लेना है। इसका नाम क्या होगा? सोडियम ब्यूटॉक्साइड। इसका नाम क्या होता है? CH3CH2ONA का कितनी बार बताया मैंने? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस में ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। और कौन सी नेम रिएक्शन है जो मैंने भी नहीं बताई है? 11। अगर दो बेंजल डिहाइड में रिएक्शन हो इस तरीके से, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट NaOH 50%, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? इसको तो सभी लोग बता सकते हो ना? Which reaction is this? Anyone? क्या अब आप लोग नहीं बोलोगे बिल्कुल भी? बेंजल डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। कौन सी रिएक्शन है ये? कैनजारो रिएक्शन। और कैनजारो रिएक्शन में क्या होता था? हाँ, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और एक मॉलिक्यूल क्या होता था? रिड्यूस। तो जरा बेंजल डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो। अच्छा, मैं इसमें सेकेंड पार्ट में H+ लेता हूँ सो दैट कि जब सॉल्ट बने तो एसिड बन जाए वो। तो बेंजल डिहाइड का एसिड क्या होगा? देखो एसिड में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया इस तरीके से, तो ये बन जाए बेंजोइक एसिड। और जब इसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे H आएगा, तो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल इस तरीके से, CH3CH2OH। इस रिएक्शन का नाम था डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है ये, समझ रहे हो ना आप लोग? तो कैंजारो रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस भी हो जाता है और ऑक्सीडाइज भी होता है। और रिएक्शन वहाँ पे होती है जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, इट वाज ए कैंजारो रिएक्शन, तो हमने कैंजारो भी पढ़ लिया। इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। Cl C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हो गई 50% NaOH के साथ। कैसे कराओगे रिएक्शन? क्या बनेगा? इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है क्लोरल। क्लोरल है इसका कॉमन नेम, और IUPAC नेम तो कर ही सकते हो। तो पहले इसको करो ऑक्सीडाइज। तो जब ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? Cl इतना है ना, अभी एक ऑक्सीजन जोड़ दो। अगर H+ लेते हो तो यहाँ पर OH कर दो, अगर इतना रखते हो तो यहाँ पर फिर ONA कर दो इस तरीके से। प्लस इसका रिडक्शन कैसे करोगे? Cl यहाँ पे क्या आ गया? CH2OH। This is the Cannizzaro reaction. One type of molecule reduce as well as oxidize. जरा बताना, ये रिएक्शन तो 100% आनी है आपके एग्जाम में। CH3CHO प्लस CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ये कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल। वेरी गुड, एल्डोल रिएक्शन। इसमें क्या बनता था? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर कीटोन से कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता था। समझे? तो इसमें कैसे बनाते थे प्रोडक्ट? ये रिएक्शन तभी होती है जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एल्डिहाइड और कीटोन में। और कैंजारो रिएक्शन तो केवल एल्डिहाइड में होती है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड में, कीटोन में तो होते ही नहीं है। देखो एक एल्डिहाइड को आप ऐसे रोक लें और ठीक है, और दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को पहले के OH से जोड़ दें, या इसके उस
इसके अल्फा हाइड्रोजन को इसके ओ को दे दें। जब ऐसा करेंगे तो ये सी एच बचा, यहाँ पर कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, इस एच को नीचे कर दीजिए, कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, इसका एच आपने इसके ओ को दिया है तो उसको CH2CHO से जोड़ दीजिए, दैट इज एल्डोल रिएक्शन। याद करो जब इसको हीट करते थे तो अल्फा बीटा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जब हम इसको हीट करते हैं तो बीटा से H और बीटा से OH और अल्फा से H चला जाता है, बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। अगर वाटर रिमूव कर देते हो तो इसी का नाम हो जाता है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन बाय रिमूवल ऑफ वाटर। कंडेंसेशन मतलब ही होता है कुछ रिमूव कर देना। और याद है आप लोगों को, अगर मैं एक एल्डिहाइड ले लूँ, कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्डोल रिएक्शन, एक एल्डिहाइड ले लूँ और एक कीटोन ले लूँ, तब इस रिएक्शन का नाम क्या होता था क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल। और नॉर्मली इसमें कितने प्रोडक्ट बनते थे, 4 प्रोडक्ट। आप इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए और ए से कर दीजिए रिएक्शन, बी और बी से कर दीजिए रिएक्शन, ए और बी से कर दीजिए और बी और ए से कर दीजिए। अब मैं प्रोडक्ट वापस से नहीं लिखूंगा सारे ये, लेकिन इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। पहले हमने बता दिया था आपको, तो एक बार लिख दूँ भाई, CH3CHOH CH2CHO, ये इन दोनों के रिएक्शन से हो गया। और इसके बाद इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, पहले मैंने कीटोन लिख लिया ऐसे और दूसरे कीटोन का अल्फा एच इसको दे दिया OH, यहाँ पे क्या बचा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड सो ऑन। अगर आप लिख लोगे, इसको रो करके इसका अल्फा एच इसको दे दो और एक बार इसको रो करके इसका अल्फा एच इसको दे दो, तो टोटल 4 प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। बताना जरा मुझे, ये कौन सी रिएक्शन थी। अगर मुझे टोलुइन को डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो CHO में, ये कौन सी रिएक्शन थी, ये तो पक्का याद नहीं होगी आप लोगों को। याद है किसी को कोई रिएक्शन का नाम, गरिमा याद है बेटा। इटार्ड रिएक्शन। अरे वाह, इसका रीजेंट याद है, इसका रीजेंट क्या लेते थे इसके लिए, Cr2O3, Cr2O2, क्रोमाइल क्लोराइड। हाँ CrO2 वेरी गुड। दिस इज इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। यहाँ पर लेते हैं CrO2Cl2 और साथ में वाटर। इसका जो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता था वो भी मैंने सिखाया था आपको कैसे बनता है कॉम्प्लेक्स, बट अभी मैं तो डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। तो CH3 को CHO में कन्वर्ट करना हो तो अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि सर अगर मान लो इथाइल बेंजीन होता है यहाँ पर, तब क्या करते, तो फिर जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा ना उसी पर होगा रिएक्शन, और 2 हाइड्रोजन होना तो मस्ट है। तो अगर यहाँ पर ऐसे हुआ तो यू विल गेट दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इससे ये मिलेगा। और फिर एक प्रोडक्ट में यहाँ से CHO मिल सकता है, लेकिन फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए बेस्ट रिएक्शन ये टोलुइन के लिए है। मतलब इसमें प्लस में ये भी बन सकता है कि 2H रिप्लेस होकर के यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और 2H रिप्लेस होकर के यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इस तरीके से आपको मिक्सचर मिलने लग जाएगा। एक और मुझे बता दो जल्दी से, अभी और भी रिएक्शन है वैसे तो, कल भी लिखा था इस रिएक्शन को मैंने, C डबल बॉन्ड O Cl
H2PdBaSO4 क्या बनता था, CH3CHO प्लस HCl, है ना, HCl निकल गया और CH3CHO आ गया। इसका नाम क्या था, रोजेनमन रिडक्शन, है ना। अभी कल भी बताया था मैंने। एसिड हैलाइड से डायरेक्टली क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी। और यहीं पर याद करो, अगर C ट्रिपल बॉन्ड N को डायरेक्टली बनाना हो CH3CHO को, देखो कितना इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। साइनाइड से सीधा एल्डिहाइड आ गया। अब अगर साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो इस रिएक्शन का नाम क्या था, कल्पना, SnCl2 प्लस HCl से कराओ पहले, तो यहाँ पर HH आता था और इसके बाद वाटर से हाइड्रोलिसिस कराते थे तो CH3CHO आता था। याद करो रिएक्शन को। यहाँ पर SnCl2 प्लस HCl से रिडक्शन होता था इसका, तो बनता था I know. CH3CHNH। और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते थे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पर 2 OH आते थे, फिर वाटर निकल जाता था। तो इस रिएक्शन का नाम है, याद है किसी को, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन। सच बता रहा हूँ कि अगर ये सब रिएक्शन आपके फिंगर टिप्स में हो जाएंगी तो आपको यही लगेगा ऑर्गेनिक तो बहुत ही कम होती है। पूरी ऑर्गेनिक आपको ऐसे लगेगी कि पूरी ऑर्गेनिक एक पेज में आ गई, बट थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसी रिएक्शन को मैंने खुद पढ़ाते वक्त न जाने एक रिएक्शन को कितनी बार बता दिया हो। एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड, साइनाइड से एल्डिहाइड, ये सब एक स्टेप में कन्वर्जन हो रहे हैं। डाइबालेज का एप्लीकेशन भी होता है। डाइबालेज कौन से ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, याद है गरिमा आपको, वो कौन से ग्रुप थे जो डाइबालेज से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड केवल बेटा, और सॉरी एसिड हैलाइड और एस्टर भी, सॉरी एस्टर भी, और CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये 3 ग्रुप होते हैं ऐसे जिनकी रिएक्शन होती है डाइबालेज से। डाइबालेज ये केवल एक हाइड्रोजन देता है, ओनली 1 हाइड्रोजन। तो ये रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया। इसके साथ जब कराते हैं डाइबालेज से तो साथ में वाटर भी लेना पड़ता है, बट ये तीनों बन जाएंगे CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये सब चीज़ें तैयार कर लो तो बहुत अच्छी बात है। समझे ना आप लोग। डाइबालेज का फुल फॉर्म याद है किसी को, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका फॉर्मूला ये था CH3CH, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है और ये कितने होते हैं, डाई, तो ये 2 हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये कम रिएक्टिव होता है, एट ए टाइम ओनली 1 हाइड्रोजन देता है, तो इसलिए ये रिप्लेस हो क्या आ गया, ये रिप्लेस हो क्या आ गया। इसके साथ जब कराते हैं तो पहले H यहाँ पर अटैक करता है, फिर यहाँ पर NH आ जाता है, फिर वाटर से क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस। तो ये रिएक्शन बिल्कुल सेपरेट है तीसरी वाली, लेकिन आता तीनों में एल्डिहाइड ही है। तो एस्टर से एल्डिहाइड बनाना हो, बेंजोल क्लोराइड सॉरी एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाना हो, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना हो, ये रीजन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है। सो